बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका बनारसी अंचल के साथ। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से नए पेपर की, पेपर नंबर 9। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? उदिताचार्य, शंकराचार्य, भैरवाचार्य, लकुलिश। तो सही उत्तर इसमें से आपका लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। सेकंड, लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था पूर्वी भारत में, पश्चिमी में, उत्तरी में और दक्षिणी में। तो सही उत्तर है लिंगायत संप्रदाय दक्षिणी में था लोकप्रिय। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान आपका रहेगा मित्रों। आप देख लीजिए कौन प्रकाश नहीं डालता है। तो देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका। तो सही उत्तर है ये प्रकाश नहीं डालते हैं, बाकी सारे मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी बौद्ध धर्म में, जैन में, शैव धर्म में या फिर वैष्णव धर्म में? तो चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा आपकी थी जैन धर्म में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? कालाशोक, अशोक, कनिष्क या फिर हर्ष? तो सही उत्तर है इसमें से आपका देख लीजिए अशोक। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन 6, अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था? अलेक्जेंडर, अंतियोकस द्वितीय, मगध, टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस? तो आपका सही उत्तर है अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक अंतियोकस द्वितीय था। 7th, पौतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था धार्मिक क्रियाकलापों का, तौलमान का, नौकाओं का या फिर शिशु कल्याण का? तो आपका पौतवा अध्यक्ष तौलमान का अधिकारी था। क्वेश्चन 8, अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की क्या दर निश्चित की थी? 1/2, 1/4, 1/6 या 1/8? तो अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की दर 1/8 सुनिश्चित की थी। क्वेश्चन 9, अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया था? बौद्ध ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए या फिर आजीविकों के लिए? तो बराबर गुफा का निर्माण अशोक द्वारा आजीविकों के लिए कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। गायत्री मंत्र संबोधित है मित्र को, वरुण को, संवृत को या फिर इंद्र को? तो आपका गायत्री मंत्र जो है संवृत को संबोधित है। 11, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? अल हिलाल, द टाइम्स, कॉमनवेल्थ या कामरेड? तो सही उत्तर है आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा जिस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया वह कॉमनवेल्थ था। क्वेश्चन 12, भारत में कब इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ? 1912, 1913, 1920 या 1915? तो इस्पात का उत्पादन आपका आरंभ हुआ था 1920। 13, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया? सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट या रमाबाई रानाडे? तो सही उत्तर है आपका सर्वाधिक राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? महास्थान अभिलेख, पिपरवा अभिलेख, लुम्बिनी अभिलेख या सारनाथ अभिलेख? तो सही उत्तर इसमें से पिपरवा अभिलेख है जिसमें गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन पहला जैन तीर्थंकर था? महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या ऋषभनाथ? तो सही उत्तर इसमें से आपका है ऋषभनाथ। 16, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था पावा में, कुंडग्राम में, वैशाली में या श्रावस्ती में?
तो तीर्थंकर महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। 17th, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय या फिर सत्य? तो आपका सही उत्तर इसमें से है ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन 18, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में या भागवत गीता में? तो सही उत्तर है आपका वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। चतुर्व्यूह संबंधित है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, शाक्त संप्रदाय से या सूर्योपासना से? तो सही उत्तर है चतुर्व्यूह आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। 20, ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था कान का, हाथ का, नाक का या फिर गले का? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क अलंकरण गले का था। क्वेश्चन 21, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध था ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो होता का संबंध आपके ऋग्वेद से था। 22, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र? तो सही उत्तर है इसमें से ऋग्वेद में आपके देवता को जिसको असुर की उपाधि दी गई वरुण थे। 23, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? 1206 में, 1207 में, 1208 और 9 में या 1210 में? तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 और 9 में हुई थी। 24, अंग्रेज़ों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? 1700 में, 1660 में? तो सही उत्तर मित्रों 1700 में कलकत्ता की स्थापना की। क्वेश्चन 25, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी मैत्रेयी, गार्गी, घोषा, अपाला? तो सही उत्तर है वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता गार्गी थी। 26, 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्याय संगत ठहराते हुए निम्नलिखित में से किस नेता ने यह कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब कुछ अनहोनी होती है? अर्जुन सिंह, जगदीश टाइटलर, राजीव गांधी और मोतीलाल वोरा? तो आपका सही उत्तर है राजीव गांधी। मित्रों इस तरह के क्वेश्चन का क्या बताया जाए, अब दे दिया है प्रैक्टिस पेपर में, चलिए हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पता मित्रों। 27, उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था पांचाल का? जनक, परीक्षित, दिवोदास या प्रवहण जयवाली? तो सही उत्तर है प्रवहण जयवाली, पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक उत्तर वैदिक काल में। 28, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबद्ध था? पुरु, अनु, यदु या त्रित्सु? तो सही उत्तर आपका त्रित्सु। 29, पाकिस्तान संबंध प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? 1930, 1940, 1941 या 1942? तो सही उत्तर है 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चन्हूतड़ों से या बनवाली से? तो सही उत्तर है इसमें से मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो सही उत्तर है आपका शाहजहां ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया। 32, मनसबदारी व्यवस्था में किसने 2 अस्पा सिंह अस्पा का पद सृजित किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब में?
तो सही उत्तर है आपका मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंगस्पा का पद सृजित किया जहांगीर ने। नेक्स्ट 33 पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। व्यापार, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, कृषि या फिर पशुपालन। तो सही उत्तर है इसमें से आपका पशुपालन। 34 निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था। सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, सिक्का या फिर गाय। तो सही उत्तर है इसमें से पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम आपका गाय था। 35 ऋग्वेद में उल्लिखित पणि संबंधित है कृषि से, व्यापार से, उद्योग से या फिर पशुपालन से। तो ऋग्वेद में उल्लिखित पणि आपका व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है किसमें, देख लेते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के नवम मंडल में या ऋग्वेद के दसम मंडल में। तो आपका इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के दसम मंडल में। 37 निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था। विधवा विवाह, बहुपत्निकता, प्रेम विवाह या सती प्रथा। तो आपका वैदिक समाज में जो प्रचलित नहीं था तो विधवा विवाह था, बहुपत्निकता भी था, प्रेम विवाह भी था, सती प्रथा आपका नहीं था। 38 निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गार्गी, अपाला, कात्यायनी या फिर मैत्रेयी। तो सही उत्तर है आपका ऋग्वेद में जो विदुषी महिला का उल्लेख मिलता है वो है अपाला। 39 पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था। कृषि, पशुपालन, आखेट या फिर व्यापार। तो सही उत्तर है पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय आखेट था। 40 मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या ताम्र प्रस्तर काल में। तो सही उत्तर है आपका मनुष्य ने कृषि का ज्ञान आपके प्राप्त किया नव पाषाण काल में। 41 निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तो देख लेते हैं मित्रों, कौशाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी प्रागैतिहासिक स्थल है, नेवासा भी है, बुर्जहोम भी है, कौशाम्बी आपका नहीं है। नेक्स्ट 42 निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबद्ध नहीं है। 1526, 1556, 1642 या 1761। तो सही उत्तर है 1642, पहला, दूसरा और ये तीसरा। 43 निम्नलिखित धातुओं में से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था। सोना, चांदी, तांबा या फिर लौह। तो सही उत्तर है जिसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था वह लौह था। 44 सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल आपका देख लेते हैं, लोथल नहीं था। कालीबंगा आपका ये भी नहीं है। आलमगीरपुर यही है, चनूदड़ो भी नहीं है। 45 निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति ये धार्मिक नीति से संबंधित है। इबादत खानस ये भी है, दीन इलाही भी है। हल्दी घाटी का युद्ध धार्मिक नीति से नहीं है। 46 निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी ये लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीरी ये भी लिखी गई। हुमायूं नामा नहीं लिखी गई। रक्कात आलमगीरी लिखी गई। 47 घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। मित्रों आप भी अपना पहले अनुमान लगाते जाइए तभी आप अच्छा कर पाएंगे मित्रों, ठीक है। सिर्फ मेरे आंसर के भरोसे नहीं, आप पहले अपना गेस करिए मित्रों। पढ़े ज़रूर होंगे मुझे पता है, अगर आप क्वेश्चन सीरीज़ देख रहे हैं तो। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, सुरकोटडा से। तो घोड़े के अस्थि अवशेष आपके प्राप्त हुए हैं सुरकोटडा से। नेक्स्ट 48 किस मुग़ल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर
शाहजहाँ। तो सही उत्तर है शाहजहाँ। 49, यह संधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। सुरकोटड़ा, चन्हूदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो वह संधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति आपकी विकसित हुई वह थी चन्हूदड़ो। 50, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक संधवपुरा स्थल खोजे गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो सही उत्तर है आपका जहाँ सबसे अधिक संधवपुरा स्थल खोजे गए गुजरात। नेक्स्ट 51, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से या फिर खिलौनों से। तो सही उत्तर क्या होगा आपका होगा मोहरों से सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती है। 52, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो सही उत्तर है पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी नवपाषाण काल में हुई थी। 53, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो देख लेते हैं मित्रों, पूरा पाषाण कालीन, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। तो सही उत्तर इसमें से आपका है निम्न पूरा पाषाण काल, जिसमें हैंड एक्स, क्लेवर के परिचायक हैं। 54, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? पंजाब, राजस्थान, दक्षिणी भारत और सप्त सिंधु प्रदेश। तो ऋग्वेद संहिता की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। 55, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश का या दार्शनिक विवेचन का। तो सही उत्तर है उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय आपके दार्शनिक विवेचन का रहा है। 56, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध जिस वेद संहिता से है वो है आपका सामवेद। 57, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे ऋषि अगस्त्य, तोलक्कापियर, नक्कीरर, शीतलय सत्तनार। तो सही उत्तर इसमें से आपका है तीसरे संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। अब जनपद और राजधानी को सुमेल करना है मित्रों, तो सुमेल करते हैं। तो देख लेते हैं मित्रों, पहला कुरु। तो कुरु आपका मैच कर रहा है इंद्रप्रस्थ से, कौशल अयोध्या से, वत्स कौशाम्बी से और मगध आपका राजगिरी से। तो ये सही मैचिंग है मित्रों। नेक्स्ट 59, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? अजित केशकम्बलिन, पूरन कश्यप, पधु कच्चायन, मखलीपुत्र गोशाल। तो सही उत्तर है अजित केशकम्बलिन आपके भौतिकवादी थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 60, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर और अजितनाथ। तो सही उत्तर है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं। 61, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कोली गणराज्य, कपिलवस्तु के शाक्य गण, लिच्छवी गणराज्य या पावा के मल्ल गणराज्य। तो आपका सही उत्तर है कपिलवस्तु के शाक्य गण बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे यहाँ के। 62, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप या मोगलीपुत्र तीस। तो आपका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। 63, नवधा भक्ति की कल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? जैन, वैष्णव, शैव या शाक्त। तो आपका सही उत्तर है शाक्त धर्म नवधा भक्ति की संकल्पना से संबंधित। 64, सेकेंड लास्ट मित्रों, शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई है? तो देख लीजिए, गुप्त युग, राजपूत, चोल युग या सातवाहन। तो सही उत्तर है आपका गुप्त युग में
अर्धनारीश्वर संकल्पना की उदय हुआ है या युग में हुई है। 65 प्राचीन भारत में सैंड्रोकोट्टस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही उत्तर है प्राचीन भारत में सैंड्रोकोट्टस नाम से जाना जाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये रहा मित्रों सेकंड आपका नवा पेपर भी कंप्लीट हो रहा है और प्रैक्टिस करते जाइए, जल्द ही घोषणा होगी। और एक रिक्वेस्ट थी मित्रों, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सभी भाई लोग, छोटी बहनों और बड़ी दीदी से रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, अच्छा लग रहा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ।